मुफ्त ट्रांसपोर्ट, मुफ्त खाना और वोट के लिए आवाम के तलबे चाटने के, मगर अपने शौर के साथ ये फैसला जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान की तकदीर किस सियासी जमात के हाथ में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 2 साल में जो महंगाई को ख़त्म करने के दावे से आई थी, इनके 2 साल दौरे हुकूमत में महंगाई तो अपने अरूज पर चली गई। महंगाई के नाम पर जिस तरह से लॉन्ग मार्च शुरू किया गया और अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया और अवाम इनके झांसे में भी ज़रूर आए। अवाम को कुछ ना कुछ वो तवक्कुआ दिल के किसी कोने में ज़रूर थी कि ये आएंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो लिहाजा इसको कुछ ना कुछ संभाला ज़रूर देंगे। ऐसा होता हुआ तो हमें नज़र ना आया। महंगाई जहाँ पर आज भी दिन ब दिन बढ़ रही है, वहाँ पर हमने इस महंगाई के ज़ेरे असर ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी खातरख्वा इजाफा ही देखा। मगर पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, आपकी एक दिन के लिए लॉटरी ज़रूर निकलेगी। अगर ट्रांसपोर्ट को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना है, एक दिन के लिए आपको ट्रांसपोर्ट फ्री मिलेगा। इन सियासी जमातों के वर्कर आपके घरों में आएंगे, आपके घरों में आकर आपको इज्जत बख्शेंगे, आपको अपने साथ चलने को कहेंगे। हो सकता है कि पहले आपको खाना खिलाएं, फिर ट्रांसपोर्ट में बैठाकर आपको कोई यूज मिलेगा। रास्ते में यही समझाते रहेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ हमें वोट देना है। पिछले 76 सालों से हमने यही कुछ देखा और यही कुछ होता आ रहा है। एक दिन की फ्री ट्रांसपोर्ट से और एक दिन की इज्जत से, एक दिन के खाना खाने से अगर एक वोट इनके हक में चला जाता है तो इनकी जीत हो जाती है, तो कैसे मुमकिन है? तो इलेक्शन जीतने के बाद अगले दिन आपको ये सियासतदान कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि मुफ्त ट्रांसपोर्ट, मुफ्त खाना और वोट के लिए आवाम के तलबे चाटने के जो दिन इन्होंने देखे हैं, इलेक्शन को बिजनेस समझकर जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, अब बहुत ज़रूरी है कि इस इन्वेस्टमेंट से, इस बिजनेस से डबल रकम कमाई जाए। हालात के पेश नज़र ये देखा जाता है कि जिस शख्स की, जिस सियासी जमात की हुकूमत बन रही है, उससे हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, मुँह मांगा मुआवजा लिया जाए और आपके वोटों को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। यही कुछ हमने पाकिस्तान की सियासत में होते हुए देखा। आपको यही कहा जाएगा कि मुल्की मफाद में सबसे बेहतरीन हुकूमत बनाने के लिए हमने इन लोगों का या इन सियासी जमात का साथ दिया है, मगर बैकडोर पर हॉर्स ट्रेडिंग ही होती है, मुंह मांगा मुआवजा लिया जाता है और अपने इलेक्शन बिजनेस में खर्च की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को दुगना किया जाता है। वो लोग जो फिर अपने आप नज़रियाती कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, हम अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है या आसान। उनकी भी कहानी कुछ इस तरह से है कि जब इनकी सियासी जमात की हुकूमत बन जाती है तो अवाम की फलाह बहबूद के नाम पर, अवाम की खिदमत के नाम पर इनको फ़ंड मिलते हैं। अवाम की फलाह बहबूद के नाम से ये हुकूमत से फ़ंड लेते, आपके गली मोहल्ले कि तमीरात का कुछ काम करवा के बाकी सारा हिसाब खुद कर लिया जाता है। इस फंड से अवाम की गली मोहल्लियों की तमीरात करके बाकी रकम अपने बिजनेस इलेक्शन में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को दुगना अवाम के नाम पर मिले जाने वाले फंड से ही ये करते हैं। और यही कुछ पाकिस्तान की तारीख में जब भी इलेक्शन हुए हैं हमने देखा है। लेकिन पाकिस्तान में इस बार आप मुख्तात रहिएगा, आप फ्री ट्रांसपोर्ट को जाय भी कीजिएगा, वोट की खातर आपके तलबे चाटने वाले, आपकी इज्जत करने वाले, इसको भी इंजॉय कीजिएगा, खाना भी भरपूर कीजिएगा, मगर अपने शौर के साथ ये फैसला जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान की तकदीर किस सियासी जमात के हाथ में है, कौन सा लीडर पाकिस्तान को सही लफ्ज़ों में लीड कर पाएगा। वोट सिर्फ आप उसी को ही दीजिएगा। शुक्रिया।